सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का रिविजिटिंग जिनालय पॉडकास्ट में फिर से सहर्ष स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से वकील भैया है और उनके पास जो ज्ञान आचार्य भगवंतों से मिला है उन्हीं ज्ञान को हम आज आपके साथ साझा करेंगे। आज का विषय है जैन धर्म और उसका इतिहास। जय जिनेंद्र भैया जी। तो हम ये कहते हैं जैन धर्म अनादि है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन इतिहास में भी इसका कुछ प्रमाण होना चाहिए। इतिहास क्या कह रहा है, तो जैसा सामान्य प्रश्न होता है उसी प्रकार से हम पूछेंगे कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आपको शायद मालूम होगा, हम स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहिंजोदारो और हड़प्पा संस्कृति, उसमें जब उत्खनन हुआ तब बहुत से ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने उसका जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसमें जो नागर संस्कृति मिली उसका इतिहास 12,000 वर्ष पुराना उन्होंने बताया, प्राचीन बताया है। तो ये कहते हैं कि 12,000 वर्ष पुराना हिंदू धर्म है और 12,000 वर्ष पुराना जैन धर्म भी, ऐसा उन्होंने कहा है। दोनों एक साथ है क्योंकि वहाँ जो उत्खनन में मिले आदिनाथ भगवान की एक मूर्ति भी मिली वहाँ। और अनादि की जो परंपरा है वो ऐसा कह सकते हैं आप कि जैसे महाभारत जो हुआ वो भगवान नेमिनाथ के काल में हुआ, रामायण जो हुआ वो मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में हुआ और मुनीश्वरनाथ भगवान 20वें तीर्थंकर है। बिल्कुल, उसके पहले 19 तीर्थंकर हो चुके हैं। हाँ, तो रामायण के पहले 19 तीर्थंकर होके गए। तो इससे पता चलता है कि जैन धर्म अनादि है और उसको पहले जैन धर्म नहीं कहते थे, उसको अरहत धर्म कहते थे। बाद में जैन धर्म मिला, पहले अरहत धर्म कहते थे, शमण धर्म कहते थे। तो हिंदू सभ्यता के साथ साथ जैन संस्कृति भी अनादि है। इसका बहुत मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आपको शायद मालूम है कि वो स्वतंत्र सेनानी थे और अपने वो लड़ाई हो गई, अपनी आज़ादी की लड़ाई, उसमें अग्रणी नेता थे। उन्होंने 1902 में एक भाषण दिया था बड़ौदा में। वहाँ उन्होंने कहा था कि इसके बारे में हिंदू दर्शन के ऊपर जैन दर्शन का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। हिंदू दर्शन में जो अहिंसा है, दया है, करुणा है, वो सब जैन दर्शन का रिफ्लेक्शन है। प्रोफेसर ए चक्रवर्ती नाम के भी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हिंदुइज्म विद जैनिज्म। उन्होंने भी कहा है कि जैन दर्शन का रिफ्लेक्शन हिंदू धर्म में आया है और हिंदू दर्शन का रिफ्लेक्शन भी जैनों के ऊपर गया है। तो ऐसा नहीं कि इसका अनादित्व सिद्ध करते समय ऐसा नहीं कि किसी 1-2 वर्ष 3,000 वर्ष पहले आए हो, तो बहुत साल मतलब बहुत प्राचीनतम उसकी उत्पत्ति मान लीजिए खोजी नहीं जा सकती, दोनों एक साथ रहे हैं। हाँ, तो जैसे हिंदू सनातन धर्म के बारे में आपने बताया, उसमें भी बहुत सारे उल्लेख हैं, मिलते हैं जैन दर्शन के। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मान लो कि 4 वेद है। अगर वेदों की बात करते तो ऋग्वेद में एक श्लोक है, ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थंकराणां वृषभादि वर्तमानानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये। 3 लोक में प्रतिष्ठित भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक हम उनको वंदन करते हैं, ऐसा ऋग्वेद में एक है। वैसे महाभारत पर्व में भी आया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है आरोहस्य रथम पार्थम गांडीवम करे कुरु निर्जिता मेदिनी मन्ने निर्गताम यदि सन्मुखे। तो कहता है कि जब तुम जा रहे हो, रथ से जा रहे थे हो और उनके सामने मुनि महाराज का एक संग आया, तो कहते हैं कि तुम्हारी जीत निश्चित है, अगर तुम गांडीव उठाओ अपना और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और हम जा रहे हैं, सामने जैन मुनि दिख रहे हैं, तो तुम्हारी विजय निश्चित है। सब महाभारत पर्व में भी आया है। एक शिव पुराण है, शिव पुराण में भी ऐसा कहा है कि अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणे
स्मरणे नापि तद्भवित। इसका मतलब है कि 68 तीर्थ यात्राओं की यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, वो फल आदिनाथ भगवान का दर्शन करने से होता है। ऐसा शिव पुराण में भी वर्णन है। ऐसे बहुत से यजुर्वेद में है, सामवेद में है, ऐसे बहुत से हिंदू संस्कृति में और बौद्धों के जो मध्यम निकाय वगैरह है, त्रिपिटक है, उसमें भी बहुत जगह, जैसे कि बुद्धा एंड इज धम्म, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी, उस किताब में भी बहुत जगह जैनों का उल्लेख है। उन्होंने जैन धर्म न लिख करके अरहत धर्म लिखा, अरहत धर्म या शमण धर्म। तो अनादिकाल से ये शमण परंपरा चलती आई है। हिंदुओं के साथ साथ शमण परंपरा भी अपना अलग अस्तित्व रखती है। अरहत धर्म के साथ मेरे हिसाब से निगंट धम्म भी कहा जाता था। निगंट नाथपुत्र धम्म, हाँ, निगंट धम्म, निगंट धम्म भी है, निगंट धम्म है, शमण धर्म है, अरहत धर्म भी है। ऐसा तीनों भी नाम उसमें पहले से आए हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दोनों हिंदू सनातन और जैन धर्म एक साथ ही चलते आ रहे हैं, तो कहीं कहीं पे कोई ऐसा भी कहता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म की ही शाखा है। अच्छा, तो ये कहना सही है क्या? नहीं, सनातन धर्म की शाखा तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शनों की जो संरचना की गई है, दर्शनों का जो व्यवस्थापन है, तो प्राचीन काल से ऐसा है कि एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जैसे कि योग और सांख्य, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये शाखा है वेदों की। और जो वेदों को मानने वाले होते हैं उनको आस्तिक कहते हैं। जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक बोलते हैं। और नास्तिक 3 धर्म हैं, जैसे कि एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक संप्रदाय, ये तीनों नास्तिक दर्शनों का व्यवस्थापन ऐसा प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये सनातन की शाखा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सनातन के साथ साथ मैंने आपको अभी साइटेशन दिया ये चक्रवर्ती का, राधा कृष्णन जी का आपको मालूम है, वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी नाम का एक ग्रंथ लिखा है। वो भी कहते हैं कि जैन धर्म या शमण धर्म या अरहत धर्म पहले से ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उन्होंने नहीं कहा कहीं भी अपने उस किताब में कि जैन धर्म सनातन की शाखा है वगैरह। सनातन अलग उसका एक ये दर्शन है और जैन दर्शन एक अलग उसका ये है दर्शन है। अच्छा, तो ये भी कहना सही है कि एक साथ ही रहे, ना तो कभी भिड़े, ना कभी अलग हुए, ना एक दूसरे में से निकले हुए हैं। हाँ, एक दूसरे से निकले हुए, भिड़न तो हुई है। हाँ, भिड़न एक तो दूसरे का रिफ्लेक्शन तो हाँ, वो तो काल के प्रभाव से कोई प्रभावित होते हैं और वो हो जाता है। लेकिन बहुत जगह पे हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे पहाड़ है और वहाँ पे गुफाएं मिलती हैं, तो वहाँ जैन गुफा भी है, बौद्ध गुफा भी है और हिंदू गुफा भी है। तो सारे वो साधु जन के लिए वो गुफाएं थी, तो वो एक साथ, हाँ, राजा जो थे सभी को आश्रय देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाथी गुफा है भुवनेश्वर में, खारवेल, आपको मालूम है कि हाथी गुफा में जैनों का नमोकार मंत्र वहाँ उत्कीर्ण किए। और हाथी गुफा में सम्राट खारवेल ईस्वी सन पूर्व 1ली शताब्दी 162 वर्ष पहले ईस्वी के वो होके गया। उसने बहुत प्रचार किया, मतलब जैन दर्शन का बहुत प्रसार किया। और बाद में वो कलिंग का राजा था, कलिंग पर युद्ध हुआ, कलिंग के ऊपर सम्राट अशोक के साथ युद्ध हुआ। और कलिंग का युद्ध आपको मालूम है कि कितना ये वो बौद्ध धर्मीय था और ये जैन धर्मीय थे। तो बौद्धों का और जैनों का संघर्ष भी होता रहा, बौद्धों का हिंदुओं का संघर्ष भी होता रहा, हिंदुओं का जैनों का संघर्ष भी होता रहा। लेकिन इस संघर्ष में जो अच्छी चीज़ें हैं वो साझा करते रहे और उससे भारतीय संस्कृति को नया आयाम मिलता रहा। बिल्कुल। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है और इतिहास की दृष्टि से अंतिम तीर्थंकर को तो ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार किया गया, लेकिन पहले के जो 23 तीर्थंकर हैं उनका कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलता है ना, क्यों नहीं मिलता। स्कंद पुराण में आदिनाथ भगवान का उल्लेख है, शिव पुराण में है, ऋग्वेद में कई जगह भगवान आदिनाथ का स्मरण किया है। और एक शिवाजी सावंत नाम के मराठी लेखक है, उन्होंने एक युगंधर नाम का एक कादंबरी बोलते हैं ना, नोहेल लिखा। उसमें उस नोहेल में नेमिनाथ भगवान का उल्लेख है, जो श्री कृष्ण के समय घोर अंगिरस ऋषि थे, वही भगवान नेमिनाथ थे। अच्छा, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है उसमें। अच्छा। तो नेमिनाथ तक तो बात आ गई है। बिल्कुल। तो रामायण के काल में भी, रामायण का जो काल है वो मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर के काल में हुआ।
और वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बहुत से उपनिषदों में भी भगवान आदिनाथ का उल्लेख है, 24 तीर्थंकरों का भी उल्लेख है। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवत पुराण में भी है, देव जी का उल्लेख हाँ वो भी है, वहाँ भी है। बिल्कुल। तो बहुत जगह उनका उल्लेख मिलता है, तो उसका अनादित्व तो सिद्ध होता ही है। आपने नास्तिक दर्शन के बारे में बताया, उसमें 3 नाम आपने लिए, एक जैन, बौद्ध और चार्वाक, और चौथा एक था जिसने खुद को तीर्थंकर घोषित किया था पार्श्वनाथ भगवान के बाद, 24वां तीर्थंकर खुद को घोषित किया था, वो थे आजीवक। तो आजीवक के बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो चौथा नहीं तो बहुत थे। हाँ बहुत थे वैसे बिल्कुल, हाँ लेकिन वो अभी तो वो है नहीं आजीवक कोई भी, लेकिन मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो जैन दर्शन से बहुत प्रभावित दिखते हैं उनके अगर दर्शन देखे जाए तो, और वो पहले के 23 तीर्थंकरों को स्वीकार करते हैं और 24वां तीर्थंकर स्वयं को घोषित करते हैं। तो उस बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। मक्खली घोषाल उसका नाम था। हाँ। अभी मैं नाम बताता हूँ। एक मक्खली घोषाल था, एक संजय वेलती पुत्र था, एक अजित केश कंबल था, गौतम भगवान मतलब गौतम बुद्ध थे। ये सब उस समय होके गए, भगवान महावीर के कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। और ये जो मक्खली घोषाल था वो भगवान महावीर का अनुयायी भी था। अच्छा। हाँ बिल्कुल अनुयायी था। उन्होंने उनको फॉलो किया, लेकिन बाद में बगावत की और एक आजीवक संप्रदाय। और जब मक्खली घोषाल का नाम आता है तब उसके बारे में कहा जाता है कि वो नियतिवादी था, नियतिवाद। वो कहता था कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, वी आर पावरलेस। चलाता कोई और ही है, हमारा डेस्टिनी ही चलाता है, ये एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, ऐसा नियतिवादी था। बाद में निगंटनाथ पुत्र जिनको हम महावीर भगवान कहते हैं, उनसे बगावत किए, अपना स्वतंत्र एक अस्तित्व रखा और खुद को तीर्थंकर बताने लगा। वैसा ही संजय वेलती पुत्र भी खुद को तीर्थंकर बताते थे। अच्छा। हाँ, मक्खली घोषालक ये भी थे, अजित केश कंबल भी थे। हाँ, अजित केश कंबल का नाम बौद्ध संप्रदाय से यद्यपि जुड़ जाता है, लेकिन वो भी खुद को 24वें तीर्थंकर मानते थे। ऐसा इतिहास है उसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन 200 वर्ष तक उनका दर्शन टिका और बाद में वो खत्म हो गए। हाँ, और वे मतलब पुरुषार्थ के विरुद्ध थे, ऐसा भी सुनने में मिलता है। नियतिवादी थे। नियतिवाद, जो नियति से आ रहा है उसको स्वीकार करो और उसके अकॉर्डिंगली जाओ। हाँ, अपने को कुछ करना नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। हाँ, लेकिन जैन दर्शन में वो भेद है, जैन दर्शन पुरुषार्थ को भी महत्व देता है और नियति को भी भेद, दोनों को एक साथ लेकर के, दोनों नियमों को एक साथ लेकर के जैन दर्शन चलता है। जैन दर्शन मान ही लीजिए कि अनादि से आया हुआ है और हर समय में वो फ्लरिश भी हुआ। वो कभी मतलब जैसे अभी अल्पसंख्यक है वैसे भी हुआ, फिर से फ्लरिश हुआ, फिर से अब अल्पसंख्यक हुआ। तो हर समय में किन किन राजाओं के द्वारा इसको शरण प्राप्त हुई थी? तो वो कौन से राजा थे? जैसे आपने अभी बताया था कि सम्राट खारवेल थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इन सब के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता पाएं। तो भगवान महावीर से ही आते हैं। भगवान महावीर के काल में सैनिक राजा थे, बिंबिसार आ गए। उसके बाद जो अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के समय में चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य के समय अपना ये वंश चल रहा था, नंद वंशों ने भी किया था वो। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये अपना खारवेल, सम्राट खारवेल, उसके बाद कदम्बों ने भी राजाश्रय दिया था। जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने, और कोल्हापुर के शिलाहार राजाओं ने भी जैन धर्म को बहुत बड़ा आश्रय दिया था। तो प्राचीन काल से ये राजाश्रय तो मिलता रहा। और कई अमोघ वर्ष की बात करते हैं। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट राजा थे अमोघ वर्ष, वो जिनसेन महाराज के शिष्य थे। अच्छा। जिनसेन महाराज उनके गुरु थे। अच्छा। जिनसेन महाराज वो है जिन्होंने महापुराण लिखा। बिल्कुल। हाँ, जय धौला की टीका भी लिखी उन्होंने। तो उनके गुरु थे वो जिनसेन महाराज। अमोघ वर्ष इतना बड़ा राजा था, वो जैन थे, खुद जैन थे वो। और एक बात है कि वो चालुक्य नरेश कुमार पाल, गुजरात नरेश भी बोलते हैं उनको। अच्छा। उन्होंने तो इतना जैन धर्म का प्रसार किया था। गुजरात में किया था, महाराष्ट्र में किया था, कर्नाटक में किया था, एमपी में थोड़ा सा किया था, इधर भी कुमार पाल एक बहुत बड़े राजा हुए राष्ट्रकूट के। और
उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रचार किया था, प्रसार किया था जैन धर्म का। बाद में संघर्ष होते चले गए, शिलाहार जैसे कि शिलाहार राजाओं के बीच में टकराव होते गए और थोड़ा धीरे धीरे हाँ गिरते गिरते गया वो। अमोघ वर्ष के बारे में ये भी हमने सुना था कि उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली और बाद में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ की रचना उन्होंने ही की थी। और उनके काल में महावीर आचार्य नाम से भी एक आचार्य हुए जो गणित शास्त्र मैथमेटिक्स का जब भी ये आता ना तब महावीर आचार्य का ये उल्लेख हमेशा आता रहता है। राइट। हाँ। सम्राट खारवेल जैन नहीं थे, उन्होंने सभी को राजाश्रय दिया था, ऐसे कुछ ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि नहीं वो जैन नहीं थे, सब लोगों को मतलब वो अपने पास रखना चाहते थे, इसीलिए सबके ऊपर उनका राजाश्रय था। तो वो जैन थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। मैं आपको साइटेशन देता हूँ। एक विंसेंट स्मिथ नाम के 19वीं शताब्दी में ICS थे, वो इंडियन सिविल सर्विस। अभी आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS होता है, वैसे उस समय ICS था। ICS थे और इंडोलॉजिस्ट थे। जैसे हम इंडोलॉजिस्ट आपको मालूम है कि भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय तत्वज्ञान का अभ्यास करने वाले बिल्कुल जो हरमन जैकोबी, ये विंसेंट स्मिथ, ये सब लोग तो इंडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया उनका एक नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में खारवेल के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये खारवेल जैनी थे। और बाद में आए हुए वो सम्राट अशोक थे, वो बौद्ध धर्मीय थे। ये कलिंग के राजा थे खारवेल। और एक हाथी गुफा है भुवनेश्वर, अगर आप गए हैं तो भुवनेश्वर से 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक हाथी गुफा है, उदयगिरी खंडगिरी। उस हाथी गुफा के ऊपर ईस्वी सन पूर्व 100 वर्ष पहले, 162 वर्ष पहले वहाँ पे उत्कीर्ण है नमोकार मंत्र। तो खारवेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तो जैन धर्म का स्वीकार किया था और पूर्व में भारतवर्ष के पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य सम्राट खारवेल ने किया था। अच्छा। पहला उड़ीसा का जो है ना, उड़ीसा तो टोटल वो जैन था, जैन बाहुल्य था। बाद में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने, बहुत लोग मारे गए और वहाँ से थोड़ा उसका ह्रास होता चला गया। ऐसा भी सुनने में आता है कि सम्राट खारवेल के पहले जो अशोक ने कुछ युद्ध करने के बाद एक जैन प्रतिमा वो मगध लेके गया था और खारवेल ने फिर से आक्रमण करके केवल उस जैन प्रतिमा को कलिंग जिन जिसको कहते हैं वो खुद ले करके आए थे। और शायद वो प्रतिमा आज भी उधर आज भी मौजूद है। आज भी उधर उदयगिरी खंडगिरी के ऊपर के मंदिर में है। तो ये भी सिद्ध हो सकता है कि जो व्यक्ति केवल एक जिन प्रतिमा के लिए युद्ध पर उतरे वो जैन नहीं था, ऐसा हम कह नहीं सकते ना। बिल्कुल। इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा होने के बावजूद ही उन्होंने वो युद्ध भी किया ना एक प्रतिमा के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो राजाश्रय की बात हुई, राजाओं की बात हुई। उसके बाद सबसे बड़ा मोड़ लिया जाता है जैन धर्म में, वो है सांप्रदायों का भेद। मूल 2 सांप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। इनका भेद कैसे हुआ? देखिए, अभी भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 3 केवली हुए। तो सर्वश्रुत है, वहाँ गौतम स्वामी हुए, सुधर्मा स्वामी हुए, जम्बू स्वामी हुए। उसके बाद 5 अश्रुत केवली हुए। और भगवान महावीर निर्वाण के पश्चात 162 वर्ष में भद्रबाहु हुए। ये भद्रबाहु प्रथम है, प्रथम है। ये श्रुत केवली थे, 11 अंक 14 पर्व के ज्ञाता थे। तो जब उत्तर में थे वो अकाल पड़ गया वहाँ, और अकाल पड़ने के बाद उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना कि अकाल 12 वर्ष तक अकाल हटने वाला नहीं है। तो उन्होंने सब मुनि संघ को लेकर 12,000 मुनियों का संघ था, मुनि संघ को लेकर के दक्षिणापथ के लिए पधारे, दक्षिण के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। तब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ऐसा कहा कि वहाँ के शावक श्रेष्ठी लोगों ने कहा कि हम संभालते हैं आपको, अकाल पड़ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम क्या करते हैं आपको संभालते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं वगैरह। ये वहाँ जो रहे वो वही रहे और ये श्रवण बेलगोला आ गए। ये श्रवण बेलगोला आ गए और अकाल पड़ गया 12 वर्ष होने के बाद फिर वहाँ स्थूलभद्र नाम के एक आचार्य थे। उन्होंने कहा कि अभी अकाल का संकट तो अब निवारण हो गए, अभी हम फिर से दिगंबर बनते हैं,
वहाँ उन्होंने अकाल के कारण श्वेत वस्त्र वगैरह पहन लिया वगैरह ऐसा किया। तो अकाल होने के बाद 12 वर्ष के बाद भी उन्होंने वो श्वेत वस्त्र वगैरह है ना वो नहीं छोड़ा, दिगंबर नहीं हुए। वहाँ बड़ा संघर्ष हुआ। हाँ। ये कहानी बहुत मतलब रंजक कहानी है वो। बिल्कुल। तो उधर मतलब वो श्वेत वस्त्र के कारण वो श्वेतांबर कहलाए। उन्होंने अलग सा एक पंथ निर्माण किया। एक मूल भेद जो सिद्धांत में जो मूल भेद होते हैं ना, जैसे कि केवली कवलाहर करते हैं, स्त्री को मुक्ति होती है, इस विषय में बहुत मतभेद है। वो ऐसा उनका कहना है। दिगंबर संप्रदाय वो नहीं मानता है। तो वहाँ से भद्रभाव के काल से दिगंबर और श्वेतांबर ऐसे 2 सेक्ट हो गए। हाँ। हमने ये सुना था, मतलब ये मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आचार्य भद्रभाव नीचे आए थे और जब अकाल हुआ उस वक्त वहाँ खाने की परेशानी थी। आज जैसे मुनिराज जाके आहार करते हैं एक घर में जा कर के, और उस वक्त पहले तो उन लोगों ने बताया कि नहीं आप रुको यहाँ पे हम आपका आहार कराते। लेकिन जैसे ही ये अकाल बढ़ता गया वैसे ही एक घर को एक साधु को आहार देने में भी दिक्कत होती थी। तो वो एक घर से यहाँ से आगे के घर से आधा, आगे के घर से आधा, ऐसे करते करते वो ऐसे उनमें परंपरा चली। और दिन में अगर कोई भोजन के लिए निकल रहा है तो उसको भी मार करके खाते थे। ऐसा इतना भयानक अकाल पड़ा था। तो इसलिए वो रात को आने लगे, और रात को आने के लिए मतलब जैसे ही वो दिगंबर अवस्था में आते तो नगर में महिलाएं थोड़ी डर जाती थी वगैरह, ऐसा भी होता था। तो पिंची तो छूट ही गई थी क्योंकि मोर तो बचे नहीं अकाल की वजह से। तो उन्होंने एक वस्त्र को ऐसे अपने सामने रखा और वो ढक करके कमर के नीचे ऐसे ढक करके वो आते थे अपना एक बाउल लेकर के, जिसमें वो भोजन लेके। सही बात। तो ये अर्धपालक संप्रदाय चालू हुआ। तो श्वेतांबरों के ये पूर्वज, हाँ, तो वहाँ उनके पहले के ये ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर इसका जो उल्लेख मिलता है वो कंकाली टीला में मिलता है, क्योंकि कंकाली टीला में, हाँ, मथुरा की कंकाली टीला में मिलता है, जिसमें दिगंबर ही थे सारे। मतलब मूर्तियां जो भी मिलती हैं वो भी दिगंबर ही मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे जो शिलालेख मिलता है, जो पट्ट परंपरा मिलती है, वो श्वेतांबरों से मिल खाती है। मतलब वो श्वेतांबर के अकॉर्डिंग प्रतिमा है, वो दिगंबरों की नहीं है। दिखने में दिगंबर है लेकिन ऐसी नहीं है। तो वहाँ तो हम ये सिद्ध कर, वहाँ अर्धपालक संप्रदाय के साधुओं का वहाँ पर उत्कीर्ण दिखाई देता है, चाहे वो अयाग पट्ट हो, चाहे वो स्तूप के नीचे हो, तो वो अर्धपालक संप्रदाय। और ऐसा सुनते हैं कि जब वल्लभी में फिर से इन सभी का जो ये हुआ, तो वहाँ से उन्होंने आगमों की, जो 5वीं शताब्दी में हुआ था शायद, वहाँ से उन्होंने आगमों की जो 12 आगम है, मतलब 12 अंग है, उनको उन्होंने लिख करके किया। और उन्होंने क्या रिकंस्ट्रक्ट किया उसका, उनका ऐसा मानना है कि अभी आज भी अंगपुरो भी है। अच्छा। हाँ, ऐसा वो मानते हैं। ऐसा थोड़ा सा मतभेद है दिगंबर और श्वेतांबर में। नग्न रहते उनका सफेद वस्त्र वगैरह होते हैं, सवस्त्र होते हैं। तो वहाँ से वो 5वीं शताब्दी से जो आज का रूप दिखता है, वो वहाँ से आया है। बिल्कुल। उनमें ऐसी भी एक मान्यता, मतलब श्वेतांबरों में ऐसी एक मान्यता हमें दिखाई दी कि उनके अनुसार दिगंबरों की उत्पत्ति शिवार्य के द्वारा हुई। तो क्या वो सही है? नहीं, सही नहीं है वो। जैसे अभी भद्रभाव के समय का काल जो है वो तो हिस्टोरिकल, मतलब वो फैक्ट है। बिल्कुल। लेकिन शिवार्य के जिन्होंने भगवती आराधना लिखी, शिवार्य शिवकोटि भी बोलते हैं उन्हें, तो उनके ग्रंथों में दिगंबर संप्रदाय की उत्पत्ति उन्होंने जो कही है, तो दिगंबर संप्रदाय तो मान्य नहीं करता। और दिगंबर संप्रदाय में श्वेतांबर मत की उत्पत्ति है, वो श्वेतांबर भी नहीं मान्य करते। बिल्कुल, वो तो जैसा है वैसा जैसा है वैसा है। तो इसमें कोई भी दर्शन हो, कोई भी सेक्ट हो, वो सेक्ट एक दूसरे से भिड़ंत जब होती है ना, तो एक दूसरे को ऐसे नकारती है, इसमें कोई ये नहीं है। इतिहास में, इतिहास की दृष्टि से हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पूर्वाग्रह लेकर के ये मान्यता क्या बोल रही है, वो मान्यता क्या बोल रही है। ऐसा है कि जो शिवार्य वहाँ से बाहर आए और जिन कल्प और स्थविर कल्प में वो भेद है, तो वो जो बाहर आए और दिगंबर अवस्था में रहने लगे, वहाँ से मेरे हिसाब से यापनीय संघ की उत्पत्ति। तो यापनीय संघ तो जैनाभाषी है, जैनाभाषी, द्राविड़ संघ जैनाभाषी है।
जैसे यापनी है, द्राविड़ है, एक माथुर संघ भी है। माथुर संघ भी जैनाबसी है। जैनाबसी का मतलब है काष्टा संघ है, दिखते हैं जैन दिगंबर मुनि, लेकिन वो है नहीं जैनाबसी, और उनका जो काल है वो खत्म हो गया। बिल्कुल मूल जो कुंद अमनाई की जो परंपरा है, जो आज तक मूल संघ अभी आज तक बचा है, अभी भी चल रही है। तो काल के प्रवाह में वो सब तो ऐसा हो सकता है कि जो यापनीय की शुरुआत हुई उसको ही श्वेतांबर मत ने ये कहा होगा कि नहीं, यहाँ दिगंबर मान्यता यहाँ से शुरू हो गई। ऐसा हो सकता है, लेकिन इतिहास कुछ अलग कहता है। इतिहास भद्रबाहु अश्रुतकेवली जब दक्षिण भारत में आए, इसका कोई सबूत हमें मिलता है? बिल्कुल मिलता है। भद्रबाहु दक्षिण में आए थे। अगर आप श्रवण बेलगोला गए हैं, श्रवण बेलगोला में 2 पहाड़ है, एक चंद्रगिरी, एक विंध्यगिरी। विंध्यगिरी के सामने चंद्रगिरी एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पे इतने हिस्टोरिकल जो किरण अपन शिलालेख बोलते हैं ना, उस शिलालेख है। वहाँ एक भद्रबाहु की गुफा भी है, एक चंद्र प्रभु का मंदिर भी है, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है वहाँ एक तो है। और अगर आप कर्नाटक गए हैं, कर्नाटक में गोकाक फॉल्स, गोकाक के पास एक कुन्नूर नाम का ग्राम है। अच्छा। कुन्नूर नाम के ग्राम में एक खेती है, और खेती में 2 ऐसे पत्थर और उसके ऊपर एक पत्थर, छोटे छोटे ऐसे 50-60 गुफाएं। अच्छा। उस काल की है। अच्छा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, एएसआई ने साबित कर दिया कि वो वहाँ उस काल की है। अच्छा। हाँ। ये धरोहर है, प्राचीन धरोहर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। कुन्नूर में आपने बात की, कुन्नूर में भी ऐसे गुफाएं मिलती है, और इतिहासकारों का ये मानना है कि वो उस समय की गुफाएं होंगी। और ऐसा भी हमें उल्लेख मिलता है कि आचार्य भद्रबाहु का संघ तुलुनाडु में भी, जैसे कारकल मुड़बिद्री में भी गया था, वहाँ की प्रतिमाएं और वो भी उनके द्वारा ही वो हुई होंगी। तो बहुत सारे उल्लेख हमें वैसे मिलते हैं। वैसे श्रीरंगपट्टन में भी एक मैसूर के पास जो है शिलालेख, हाँ, वहाँ का भी एक शिलालेख है जो मेरे हिसाब से 5वीं या 6वीं शताब्दी का होगा, जो ये कहता है कि ये जोड़ी चंद्रगुप्त और आचार्य भद्रबाहु, ये जोड़ी यहाँ पे आई थी, और श्रवण बेलगोला में उनका चंद्रगिरी पर उनका वास था। बिल्कुल। और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट अगर देखनी है तो मैक्स मुलर का आपने नाम सुना होगा, वो भी इंडोलॉजिस्ट थे। हरमन जाकोबी ने जैन सूत्रराज नाम का ग्रंथ लिखा। बिल्कुल। मैक्स मुलर तो आप जानते ही हैं। हाँ। वो भी इंडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथ में भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया मेगास्थनीस से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के वो एक ये था, दरबारी था वो मेगास्थनीस, पहला हिस्टोरियन, राइटर, हिस्ट्री को राइट करने वाले मेगास्थनीस का भी उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें। तो उन्होंने उल्लेख किया है कि ये भद्रबाहु और चंद्रगुप्त की जोड़ी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का स्वीकार किया, वो जैन मॉन्क बन गए। ऐसा भी मैक्स मुलर और हरमन जाकोबी ने भी उसका उल्लेख किया। बिल्कुल। तो सभी हिस्टोरिकल उसमें तथ्य है, फैक्ट्स है। कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत आए नहीं। अब ये तो सिद्ध हो गया कि इतने सारे प्रमाण है कि वो दक्षिण भारत आए थे, और इसका भी बहुत जगह पे प्रमाण मिलता है कि पाटलिपुत्र के आजू बाजू या मगध देश में उस ज़माने में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, तो ये भी सिद्ध हुआ। तो जो ऐसे लोग हैं जो इसको नकारते हैं इतिहास को, वो ठीक नहीं, क्योंकि अपने मत को पुष्ट करने के लिए इतिहास को, हाँ, खंडन करो दूसरे मत का, हाँ, खंडन तो कर सकते हैं, उसमें कोई एक बेसिस पे करना चाहिए ना। करेक्ट। और अपनी मान्यता जहाँ तक है वहाँ तक वो ठीक है, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ी करना वो तो नहीं होना चाहिए। कभी कहते हैं आचार्य भद्रबाहु नेपाल गए, वहाँ पे उनकी समाधि हो गई, फिर कहते हैं नहीं उदयगिरी खंडगिरी आए, वहाँ पे उनकी समाधि। तो प्रॉपर हिस्ट्री के ग्रंथ पढ़ने चाहिए ना। जैसे कि अभी मैक्स मिलर तो झूठा नहीं बोलेगा, उसको पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं। हरमन जाकोबी को भी नहीं है। ये प्रोफेसर ए चक्रवर्ती, डॉक्टर राधाकृष्णन, मैंने अभी लोकमान्य तिलक का भी उदाहरण दिया। जैन दर्शन का रिफ्लेक्शन हिंदू दर्शन में कैसा, अहिंसा, करुणा, इवन शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य थे, उनके ऊपर भी अद्वैत वेदांत की जो उन्होंने स्थापना की, उसके बैकग्राउंड में जैन दर्शन था। ऐसा लिखा है इतिहास के ग्रंथों में। और इसलिए केरल के ब्राह्मण लोग थे, उनको प्रच्छिन्न बुद्ध कहते थे। अच्छा। प्रच्छिन्न बुद्ध,
ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? प्रचन्न बुद्ध का मतलब होता है कि ये छिपे हुए बुद्ध है, महावीर है। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन दिखते हिंदू जैसे। हिंदू जैसे, अच्छा अच्छा। लेकिन जो भी हुआ हिंदू दर्शन के लिए भी अच्छा हुआ, जैन दर्शन के लिए भी अच्छा हुआ। बिल्कुल। और आज दिख रहे हैं कि हिंदुओं में गौरक्षण है, वो अहिंसा पालते हैं, बिल्कुल, मतलब हिंसा के विरोधी है, सहिष्णुता है उनमें। बिल्कुल। ये सब जैनों का रिफ्लेक्शन है और जैनों में भी हिंदुइज्म थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है। तो जो भी अच्छी बातें हैं हाँ, एक दूसरे की सीखनी चाहिए और होना चाहिए, हाँ, मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिद्ध हो गया कि आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त नीचे आए थे। उसके बाद क्या हुआ था? जैसे आचार्य भद्रबाहु की समाधि श्रवणबेलगोला में है, वो भद्रबाहु गुफा है, वहाँ पे उनके चरण चिन्ह भी है। चंद्रगुप्त की भी वहीं पे समाधि हुई थी। उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था? उनके बाद जो 12,000 मुनियों का संघ आया था, उनका क्या हुआ था? मतलब वो इधर उधर चातुर्मास वगैरह कर रहे थे। तमिलनाडु में विशाखाचार्य गए थे। तमिलनाडु का इतना वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान है इतिहास के ग्रंथों में, जैन दर्शन के दृष्टिकोण से, कि वहाँ सब मतलब आप शायद आपको संत तिरुवल्लुवर का नाम शायद आपको मालूम, हाँ, पता है बिल्कुल। वो तिरुवल्लुवर आचार्य कुंद थे। अच्छा, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। अच्छा, मतलब किसी पक्षपात के वश होकर के मैं नहीं बता रहा हूँ ये, बिल्कुल। इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि ये तिरुवल्लुवर कौन है संत, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी का महाराष्ट्र में स्थान है, बिल्कुल, वैसे तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर का है। जब तमिलनाडु जाते सब जगह उनके तिरुवल्लुवर है, तिरुवल्लुवर। तो वो कुंद आचार्य ही थे, ऐसा कहना है। अच्छा, तो पहले विशाखाचार्य ने सब स्प्रेड किया था जैनिज्म वहाँ, तो वहाँ पर भी मुनि अपने गए थे। हो सकता है, क्योंकि उसी जमाने के गुफाएं हैं, जो 2nd सेंचुरी BC के भी वहाँ पे गुफाएं, जैन गुफाएं मिलती है। बिल्कुल है। तो वो शायद इन्हीं के द्वारा जाने के बाद उनकी स्थापना वहाँ पे हुई होगी। बहुत से जगह ऐसे हैं बिल्कुल तमिलनाडु में। ये तो हमने ये यहाँ पर अपने और इतिहास की दृष्टि से हमने बताया। लेकिन एक जगह पे शायद पॉल डुंडास नाम का एक इतिहास, उन्होंने भी, हाँ, हाल ही में उनका मरण हुआ। तो उन्होंने भी कहीं कहीं पे जगह, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मेरे पढ़ने में शायद आया होगा, कि उन्होंने बहुत जगह पे ऐसे उल्लेख किया है कि हेमचंद्र सूरी जो हुए थे शायद उनके ही द्वारा, आई गेस, तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि वराहमिहिर और आचार्य भद्रबाहु भाई भाई थे। हाँ, तो ये सही है क्या? हाँ, सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? भद्रबाहु जो लास्ट श्रुतकीवली थे, ईसा पूर्व 365 वर्ष, बिल्कुल। और ये जो भद्रबाहु, ये तृतीय भद्रबाहु है। अच्छा। और जिन्होंने भद्रबाहु संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। हाँ। और ऐसा अलीचड होता है कि भद्रबाहु और वराहमिहिर तीसरे जो श्वेतांबर सेक्ट में थे, ये भद्रबाहु और वराहमिहिर भाई भाई भी थे, ऐसा भी कहते हैं। हाँ। और उनमें बहुत बड़ी राइवलरी भी चलती थी। अच्छा। वराहमिहिर और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु संहिता नाम का ग्रंथ है, उसमें भी विशेष बात यह कि वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। बिल्कुल। और भद्रबाहु भी, ये तृतीय भद्रबाहु एस्ट्रोलॉजर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। इसलिए भद्रबाहु संहिता में ये सब दिखता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सभी वही दिखता है। बिल्कुल। और आर्यभट्ट ने जो किया था, आर्यभट्ट तो उसके पहली शताब्दी के, ये जो है वराहमिहिर ये 6ठी शताब्दी के है। अच्छा। भद्रबाहु तृतीय भी 6ठी शताब्दी के, उसके पहले आर्यभट्ट हो गए 5वीं शताब्दी में। और उसमें आर्यभट्ट का जो संशोधन था उसमें सुधार भी किया वराहमिहिर ने। तो ये वराहमिहिर और भद्रबाहु तृतीय ये भाई भाई थे, ऐसा भी कहता है। उनमें बहुत बड़ी राइवलरी चलती थी, ऐसा भी कहता है। उनमें संघर्ष था, ऐसा भी मतलब थे, ऐसी कोई जोड़ी थी। ज्योतिष शास्त्र के विकास में इनका बृहद योगदान है। बृहद योगदान, दोनों भी व्यक्तियों का बृहद योगदान, वराहमिहिर का भी और भद्रबाहु तृतीय का भी। हाँ, तो इनका कहना जो ये है कि वो भद्रबाहु श्रुतकेवली थे, वो उसके पहले दो भद्रबाहु हुए। उसके पहले दो हुए पहले शायद दूसरी शताब्दी में हुए दूसरे, और पहले तो अंतिम श्रुतकेवली थे। तो वैसे 3 भद्रबाहु हुए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया है कि क्या कैसे हुआ था। और जैसे श्वेतांबर मत में अर्धपालक संप्रदाय हो करके वो श्वेतांबर मत बना, क्या वैसे दिगंबर मत में भी ऐसे परिवर्तन आए? जो आज का दिगंबर मत है वो आचार्य भद्रबाहु के समय कुछ अलग था, बीच में जो कुंद आचार्य थे तब अलग था और आज अलग है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ है नहीं मूल में।
लेकिन काल के हिसाब से अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बदलाव भी आ गया। जैसे कि आपने जिक्र किया कि जिनकल्पी और स्थविरकल्पी। जिनकल्पी का मतलब होता है कि भगवान महावीर जैसी चर्या करते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे। अच्छा, हाँ। 6 मास उपवास करते थे, एक मास उपवास करते थे। तो काल जैसा आगे गया ना, वो मुनियों को मतलब उनका शरीर, उनका बल बिल्कुल तो थोड़ा सा कम होते गया ना, होता गया। तो स्थविर कल्प शुरू किया गया। स्थविर कल्प का मतलब है कि थोड़ा सा आप जो लकड़ी का पाटा वगैरह है ना, उस पे सो सकते हैं। अच्छा, ऐसा थोड़ा मंदिर में रह सकते हैं। पहले वन में रहते थे, तो वन में रहना तो कोई पॉसिबल नहीं आज, तो मंदिर में रहने लगे। तो ऐसा थोड़ा सा होते होते गया। तो बाद में 9वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में भट्टारक परंपरा शुरू हुई। से बहुत से मतलब मूल जो जैनिज्म है और जैनिज्म में वर्णित जो दिगंबर परंपरा है, थोड़ा सा बदलते आज तक वो आ गया है। आपने भट्टारक परंपरा के बारे में बताया, वो कब शुरू हुई? जो परंपरा तो आज है भट्टारक परंपरा के बारे में अगर हमें डिस्कशन करना है तो अलग वो पॉडकास्ट हो जाएगा। अलग पॉडकास्ट हो जाएगा। वो कैसी शुरुआत हुई, आज का उसका रूप क्या है, जैनिज्म उसको परमिशन देता है कि नहीं, मूल जैनिज्म चाहे कुंद का या भगवान महावीर में वर्णित जो तत्व ज्ञान है वो थोड़ा सा परमिट करता है। तो काल के प्रभाव से, इतिहास के दृष्टि से उस वक्त जो बहुत बड़ा काम भी किया है। बिल्कुल, मिडियल पीरियड में बहुत बड़ा काम भी किया, शुद्ध संवर्धन का काम। हाँ, शुद्ध संवर्धन का काम है। लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं, वो डिस्कशन करना चाहिए, उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट बनाएंगे। बिल्कुल। ये सारा इतिहास प्रारंभिक रूप से हमने इस इतिहास को हमने आज समझा है। तो भैया आखिरी एक प्रश्न आपसे पूछना है कि इन इतिहासों के पन्नों से हम क्या ले सकते हैं? इतिहास के पन्नों से हम क्या ले सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। मेरे ख्याल से आज जो जितने संघर्ष चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब श्वेतांबर दिगंबर है, दिगंबर में भी वो क्या 13पंथी 20 है, इतने संघर्ष चल रहे हैं ना, उस संघर्ष को कहीं तो मिटाना है तो इतिहास के पन्नों में जाना चाहिए। इतिहास बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि मात्र दिगंबर संप्रदाय का अध्ययन किया, श्वेतांबर का श्वेतांबर वाङ्मय का भी अभ्यास, साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जैसे कि अपने जितने इंडोलॉजिस्ट हुए 19वीं 18वीं शताब्दी, जैसे कि पॉल डुंडास का नाम लिया, और अपने हरमन जाकोबी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन सब का जिक्र किया है। और उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, हिंदू होकर के भी हिंदुओं का कोई पक्षपात नहीं लिया। उन्होंने जैसा है वैसा हिस्ट्री उन्होंने सामने रख दी। तो इस संस्कृति का रक्षण करना है, धर्म का रक्षण करना है, फिलोसफी का रक्षण करना है, और अपने शांति चाहिए ना धर्म से, तो इतिहास पढ़ना चाहिए और शुद्ध स्वरूप में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जाना कहाँ तक चाहिए, हाँ, बिना पक्षपात के पढ़ना चाहिए। और द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया, जैसे मैंने बताया कि विंसेंट स्मिथ का अभी भी ASI ने भी उसका ये किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ये थे वो, तो उन्होंने भी ये किया है सब। अच्छा, बहुत अच्छा तरह से वो इतिहास वगैरह लिखा है। तो इतिहास पढ़ना चाहिए और जो संघर्ष है वो समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल, संघर्ष जो होते हैं ना, तो संघर्ष का मूल कारण है मैं ही सच हूँ, मैं ही सच हूँ, बिल्कुल, दूसरा गलत है, इसे धारणा करके बैठते हैं ना लोग। बिल्कुल, तो ये भी है, अच्छा ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये भी हमें समझना चाहिए कि हमें अपने इतिहास से अवगत होना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति या कोई एक आध विशेष ग्रुप अगर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, इसको चेंज करने की कोशिश करे, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ अगर डाल करके यही सत्य इतिहास है ऐसा अगर वो कहना चाहे, तो उसके विरोध में हमें उतनी डट कर खड़ा होना चाहिए। और हमारे पास उतने पुख्ते सबूत भी होने चाहिए कि जो सही इतिहास है वही सत्य है, और उसके अलावा जो अपनी अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए जो इतिहास रचाया जा रहा है वो गलत है। दिस इज द पीरियड ऑफ मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन के अभी आज जो आता है सामने,
वही पढ़ करके हम अपना मतलब ये नहीं बनाना चाहिए, अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल। हमें हिस्ट्री में जाना चाहिए। और आपको बताता हूँ कि पुणे में एक रिसर्च सेंटर है ना, ये भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ इतने ग्रंथ है जैनों के ऊपर भी, इतने ग्रंथ है कि वहाँ जा कर के अध्ययन करना चाहिए। अगर आपको कौन सा सच है, ये सच है कि ये सच है, पता करना है तो आप भारतवर्ष में सब तरह घूम करके इतिहास के किताबों को ले करके वो ये करना चाहिए। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। मेरा ही मत, मेरा ही पंथ सही है, इसके लिए मैनिपुलेट मैं अगर करता हूँ तो मुझे भी शांति नहीं मिलेगी, औरों की भी शांति में भंग करूँगा। सही है। आज आपके द्वारा बहुत कुछ हमें सुनने को मिला है। आपसे भी मिला? नहीं, वो तो हमें, मैं तो छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हैं। नहीं, ऐसा और नहीं है। आपका ज्ञान भी बहुत बड़ा है। तो आज दर्शकों के लिए बहुत नई नई चीज़ें मिली होंगी। सभी को हम आग्रह करते हैं कि इस इतिहास से आप अवगत हो, और जो भी इस इतिहास के विरुद्ध या इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके सामने आप अपने इतिहास को सही ढंग से अपने पास जितने भी सबूत है, अपने पास जितने भी प्रूफ है, उनके साथ ये मैनिपुलेशन के सामने खड़े रह करके अपने सही इतिहास को इस पूरी दुनिया को बताएं। यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय जय जिनेंद्र।